जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 9 जनवरी हो चुकी है और 8 जनवरी तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो गए हैं। तो दोनों ही पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के साथ। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मुझे 12,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। अब मुनाफा अब घट के रह गया है 44,000 रुपये। 8,97,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 9,42,000 करंट वैल्यू है, लगभग 5% का रिटर्न है। 41,500 की SIP लगी हुई है, जिसमें 10,500 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक ने कल 895 का लॉस दिया, लगभग 6% का रिटर्न है इस पोर्टफोलियो में। निपॉन ने लगभग 1,700 का लॉस दिया, लगभग 6.5% का रिटर्न है। ICICI लार्ज कैप ने लगभग 1,600 का लॉस दिया, लगभग 7.5% का रिटर्न है। कोटक मिड कैप ने 539 का लॉस दिया, लगभग 6.5% का रिटर्न है। एडलवेस स्मॉल कैप ने 532 का लॉस दिया है, लगभग 4.5% का रिटर्न है इसमें। HDFC मिड कैप ने कल 436 का लॉस दिया, लगभग 0.9% का रिटर्न। निपॉन इंडिया मिड कैप ने 505 का लॉस दिया, लगभग 0.7% का रिटर्न है। एडलवेस मिड कैप ने 491 का लॉस दिया, लगभग 8.25% का रिटर्न है। एंड इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 447 का लॉस दिया, लगभग 7.5% का रिटर्न है। बंधन लार्ज एंड मिड ने 496 का लॉस दिया, लगभग 7% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया में लार्ज एंड मिड ने 378 का लॉस दिया, लगभग 5% का रिटर्न है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 276 का लॉस दिया, लगभग 1% का रिटर्न है। HPSBC स्मॉल कैप ने 480 का लॉस दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया ये। कोटक स्मॉल कैप ने 468 का लॉस दिया, कल 1% के नुकसान में चला गया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 570 का लॉस दिया है, आधा % के मुनाफे में चल रहा है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 444 का लॉस दिया, 3.5% का रिटर्न दिया है इसने। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 439 का लॉस दिया, लगभग 1.5% का रिटर्न है। JM फ्लेक्सी कैप ने 392 का लॉस दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। SBI स्मॉल कैप 398 का लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। टाटा स्मॉल कैप 254 का लॉस, 3.25% का लॉस है। जियो ब्लैक रॉक ने 192 का लॉस दिया, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड ने 12 का लॉस दिया है, लगभग 0.25% के लॉस में। तो कौन कौन सी SIP मेरी आज कटी है वो देख लेते हैं। आज बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई है मार्केट में। तो SBI स्मॉल कैप की SIP कट गई है, टाटा स्मॉल कैप की भी SIP आज कट गई है, कोटक मिड कैप की भी SIP कटी है आज, एडलवेज मिड कैप की भी कटी है। तो ये 4 SIPs मेरी आज धड़ल्ले से कट गई हैं। आइए चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे और देखते हैं वहाँ क्या स्थिति रही, वहाँ क्या तोड़ू फोड़ू विज्ञान आज हमें देखने को मिला है। तो इस पोर्टफोलियो में दोस्तों कल 41,000 की ज़बरदस्त चपत लगी है और मुनाफा घट के अब 34,000 रह गया है। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 27,82,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो एक बार मैंने फ़िल्टर आउट कर देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने मुझे कितना लॉस दिया था। पराग पारिक ने फिर दोबारा से बचाने वाली स्थिति में आ गया है, क्योंकि जब भी मार्केट में संकट आता है पराग पारिक आपके पोर्टफोलियो को बचाने के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है। तो पराग पारिक ने एक बार फिर से, देखिए लोग पराग पारिक को कंपेयर करते हैं सिर्फ अच्छे समय से कि ये इतना बढ़िया रिटर्न नहीं दे रहा जितने बाकी फ्लैक्सी कैप दे रहे हैं, बाकी मिड कैप स्मॉल कैप दे रहे हैं। लेकिन मैं पराग पारिक को पोर्टफोलियो में इसलिए रखने की सलाह देता हूँ क्योंकि जब मार्केट में क्रैश आते हैं तब आपको सबसे ऊपर पराग पारिक दिखेगा, जो आपके पोर्टफोलियो को गिरने से बचा रहा होगा, जो थाम रहा होगा आपके पोर्टफोलियो को। बाकी सब तो फ्री फॉल में गिरेंगे, लेकिन पराग पारिक हमेशा पोर्टफोलियो को होल्ड करेगा। तो कल भी इसने होल्ड किया क्रैश में और आई एम श्योर आज भी इसने होल्ड करने की पूरी कोशिश करी होगी। उसके आप देख सकते हैं डिफेंस के कम गिरे थे। डिफेंस सेक्टर एक सेक्टर रहा जो स्ट्रांग रहा, वो आज भी शायद अच्छा ही परफॉर्म किया था, लेकिन आज तो सब पिटे हैं। काफ़ी हद तक आधे दिन तक तो डिफेंस और IT वगैरह संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद डिफेंस और IT भी उनका किला भी ढह गया। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप नज़र बढ़ा सकें किस किस पोर्टफोलियो में कितना नुकसान हुआ है। तो आइए अब चलते हैं अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे, जहाँ मैं ETF स्विंग ट्रेडिंग का खेल खेलता हूँ और लगातार आप लोगों को दिखाता रहता हूँ कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। तो आज जब मार्केट में करेक्शन आना शुरू हुआ तो मैंने एक बार फिर से कल की तरह अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट अपने डीमैट अकाउंट के साथ कर दिया कनेक्ट और उसका चक्का एकदम घुमा दिया, क्योंकि आज बहुत सारे कैश की ज़रूरत पड़ने वाली थी। कल लगभग 30,000 मैंने डिप्लॉय किए थे, आज दोबारा से मैंने लगभग 25,000 के करीब डिप्लॉय किए हैं। तो 2 दिन में मैंने 55,000 रुपये ETF में डाल दिए हैं। तो देखिए जब समय आता है उस वक्त आपको डालना पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास है इस वक्त, और उस सपोर्ट को ये मानना कि 50-50 ये सपोर्ट बच जाएगा, तो मुझे ख़रीदना था, मैंने ख़रीदा। अब सपोर्ट बचता है या नहीं वो तो भविष्य ही बताएगा। तो मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ETF की 95 क्वांटिटी मैंने बाई करी है आज। तो 95 क्वांटिटी लगभग 8,500 रुपये की क्वांटिटी आज आई है। फिर स्मॉल कैप ETF है जिसकी भी 80 क्वांटिटी बाई की है,
तो ये भी लगभग 4-5 हज़ार रुपये की क्वांटिटी इसमें भी बाई हुई है। FMCG ETF है, इसमें भी 80 क्वांटिटी बाई की है, ये भी लगभग 4.5 इसमें भी बाई की है। मिड स्मॉल कैप ETF की 40 क्वांटिटी बाई की है। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF की 30 क्वांटिटी बाई की है। टॉप 10 एड ETF की 20 क्वांटिटी बाई की है। E-Multi MQ ETF की 20 क्वांटिटी बाई की है। लिक्विड भी सेल किए हैं, कैश की ज़रूरत है तो थोड़ा सेल किए हैं, अगले मंडे तक पैसा आ जाएगा 16,000 रुपये। LPL30I ETF की 10 क्वांटिटी बाई की है। सेंसेक्स ETF की 1 क्वांटिटी बाई की है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि आज मुझे 2200 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है मेरे इस पोर्टफोलियो पे। मोतीलाल ओसवाल हेड में 132 रुपये की चपत लगी है। रियल्टी ETF में 128, शरिया बीज में 15, E-Multi MQ ETF में 108, LPL30I ETF में 87, स्मॉल कैप ETF में 374, एकॉन में 283, सेंसेक्स में 35, FMCG ETF में 300, टॉप 10 एडिट में 57, जीनस पावर में 52, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में 508, मिड स्मॉल ETF में 128। रिलायंस ने 32 रुपये का मुनाफा दिया है, एकमात्र जो ग्रीन में दिख रहा है। इंडसइंड बैंक ने 33 रुपये का नुकसान दिया। ओवरऑल अगर आप देखना चाहेंगे दोस्तों तो एक बार मैं फिर से फिल्टर लगा देता हूँ, देखते हैं अब कौन सा ETF बचा है। रणबांकुरा जो अभी भी प्रॉफिट में है। LPL30I ETF अभी भी प्रॉफिट में चल रहा है, लगभग 0.25% का प्रॉफिट है इसमें, और ये लगभग 0.3% से 2.93% से ही गिर कर ये देखिए 0.87% आ गया, 2% साफ हो गए। रिलायंस जरा सा 4.5% प्रॉफिट में है। उसके बाद शरिया बीज जो है वो 4.5% के नुकसान में। E-Multi MQ 1% के नुकसान में। सेंसेक्स ETF 1.25% का नुकसान। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF 1.25%, मिड स्मॉल ETF 1.5%, टॉप 10 एड ETF 2%, स्मॉल कैप ETF 2.25%, रियल्टी ETF 2.5%, FMCG ETF 3.25%। इंडसइंड बैंक पे 5,000 का नुकसान है। टाटा मोटर्स में 14,000, एरकॉन 3600, जीनस पावर 1800। तो दोस्तों इस तरीके से 2,34,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2,06,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। 28,000 का नुकसान इस पोर्टफोलियो में अभी भी चल रहा है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं अपने इंडिसेस पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है देखना कि क्या हुआ है आज। तो एक बार मैं इस पर सिलेक्ट कर देता हूँ इंडिसेस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में आज लगभग 0.74% की गिरावट हुई है। वहीं अगर निफ्टी मिड कैप 50 देखें तो 0.69%, मिड कैप 100 देखें 0.79%, मिड कैप 150 देखें तो 0.88% की गिरावट हुई है। स्मॉल कैप की आज फिर दोबारा पिटाई हुई है। 1.81% स्मॉल कैप 100, 1.98% जो है स्मॉल कैप 50, और स्मॉल कैप 250 1.7% गिर गए हैं। तो स्मॉल कैप की तो बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई है। वो बेचारे रिकवर भी नहीं कर पाए थे, दोबारा से उनकी डंडे को तेल लगा के दोबारा से उनकी सुताई कर दी गई है। तो स्मॉल कैप की बहुत बद से बदतर हालत कर रखी है। आइए चलते हैं अपने FIDI के 22 साल के डेटा पे। तो FIDI के 22 साल के डेटा जो कल तक का अपडेट हुआ है, कल लगभग जो है FI ने 3300 करोड़ की कैश में सेलिंग करी थी और 3700 करोड़ की DI ने कैश में बाइंग करी है। तो दोस्तों आज बहुत सारे न्यूज़ फ्लो आ रहे थे। आज अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का भी आज बयान आएगा कि ट्रंप के टैरिफ लीगल हैं या नहीं। बाकी मैंने कुछ म्यूचुअल फ़ंड के बुक्स के लिंक दे रखे हैं, अगर आपको ख़रीदनी हो तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप किए, इधर लेफ़्ट साइड बॉटम पर आपको म्यूचुअल फ़ंड के लिंक नज़र आएंगे फ्लिपकार्ट के। उसके अंदर जाके आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, चाहे तो म्यूचुअल फ़ंड के बुक्स भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक बार फ्लिपकार्ट में घुस जाते हैं तो कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो अमेरिका के मैं बोल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के कोर्ट ट्रंप के अगेंस्ट जा सकते हैं, क्योंकि ट्रंप एक तानाशाह है और तानाशाह मुझे नहीं लगता कि वो कोर्ट के जज को भी बख्शने वाला है। तो वो भी उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है फ़ैसला उसके हक़ में ही आएगा, और उसके हक़ में नहीं भी आता तो वो कानून पास करके फ़ैसले को अपने हक़ में करना जानता है। बाकी 500% टैरिफ का भी जो है वो अगले हफ्ते तक बिल ले आएंगे और उसको भी अप्रूवल मिल जाएगी। और इंडिया की ट्रेड डील अब इंडिया US ट्रेड डील अब 31 मार्च तक भी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो और आज बहुत सारी न्यूज़ फ्लोज आ रही थी, उसमें से कई न्यूज़ फ्लोज ये भी आ रही थी कि जो इंडिया है वो चाइना को अलाउ करने वाला है इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उससे अडानी के शेयर गिर गए। बाकी वो अमेरिका की एक न्यूज़ आ रही थी कि मोदी जी ने फ़ोन नहीं किया ट्रंप को, इसलिए वो नाराज़ हो गए, फिर नाराज़ हो गए। ये तो सास बहू का खेल चल रहा है, ये इंडिया US की ट्रेड डील नहीं चल रही भैया, ये सास बहू का खेल चल रहा है। तो सास नाराज़ हो जा रही है बात बात पे। और जो ये इंटरनेशनल मीडिया ने न्यूज़ चलाई थी कि ट्रंप ने फ़ोन किया और मोदी ने फ़ोन नहीं उठाया, अब उसका अच्छे से बदला दे रहा है वो।
तो रोज़ बेइज्जती करता है वो हमारे प्रधानमंत्री की, बोलता है कि ही इज़ अ गुड गाय, ही डजंट वांट टू ट्रबल मी, मुझे नाराज़ नहीं करना चाहता मोदी। तो इस तरीके की बयानबाजी वो रोज़ कर रहा है, तो करने दीजिए वो। और अब अपनी मार्केट को इंतज़ार रहेगा अगले हफ्ते से जो क्वार्टरली रिज़ल्ट आने शुरू होंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट चलेगी अब। तो मार्केट ने अपने आप को लाइट कर लिया, हल्का कर लिया नतीजों से पहले। और ऐसा आमतौर पे मार्केट हमेशा करती है, जब भी क्वार्टरली रिज़ल्ट आने वाले होते हैं मार्केट अपने आप को हल्का कर लेती है। और उसके बाद जो शेयर्स के अच्छे नतीजे आएंगे, मतलब जिस कंपनी के अच्छे नतीजे आएंगे उन कंपनियों के शेयर्स चलने शुरू हो जाएंगे अगले हफ्ते से, जैसे जैसे नतीजे आने शुरू होंगे। तो आप दिल थाम के बैठिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले क्वार्टर के, मतलब इस क्वार्टर के जो नतीजे आने वाले हैं जनवरी 10 से, वो अच्छे होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में वो एक गुड बूस्ट, गुड मोमेंटम वापस लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो क्वार्टरली रिज़ल्ट अच्छे आएंगे और न्यूज़ नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में टकराएंगे, और जिसका पलड़ा भारी होगा मार्केट उस तरफ चली जाएगी। अब मेरा ये मानना है कि नतीजे अच्छे आएंगे अधिकतर कंपनियों के, हर कंपनी के तो अच्छे नहीं आ सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेजॉरिटी से 65 to 75% कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे। और अगर 70 से 75% कंपनियों के नतीजे अच्छे आते हैं तो मार्केट ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पे न्यूज़ फीड जो है नेगेटिव है। अब वो पॉजिटिव रिज़ल्ट और नेगेटिव न्यूज़ फीड आपस में टकराएंगी, और जिसका पलड़ा भारी होगा मार्केट उस तरफ चली जाएगी। तो दोस्तों लगातार एसआईपी करते रहिए, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत कीजिए। जिसको अपने लमसम करने की बहुत इच्छा रहती है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अपने लमसम का 10वां हिस्सा 1/10 इस लेवल पे लगा सकते हैं। लेकिन आपको और पैसा छोड़ना पड़ेगा अगर और गिरावट हो जाती है। अगर आप बढ़ चढ़ के सारा इसी वक्त लगा देते हो और मार्केट यहाँ से और नीचे चली जाती है, तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। हमेशा हमेशा मार्केट में ना इस तरीके से इन्वेस्ट किया कीजिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट के बाद कोई एक बड़ा फॉल आ गया तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए भी आपके पास हमेशा पैसा होना चाहिए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।